हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम हो रहा है ना दोपहर का। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। बच्चे स्कूल से अभी आए नहीं हैं और बच्चों के आने का टाइम हो ही रहा है, बच्चे बस आने ही वाले हैं। और आज मैं जब से बच्चे स्कूल गए थे तब से मेरा हाथ ना रुका नहीं आज मैं, क्योंकि मुझे आज ना कुछ डस्टिंग करनी थी। तो आज मैं डस्टिंग कर रही थी और सुबह से ना बिल्कुल टाइम नहीं मेरा, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ना कि मैंने आज क्या किया है। सुबह से जब से बच्चे स्कूल गए थे तब से मैंने किया क्या है आज घर में। तो चलिए फिर भी करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, भगवान के जो कपड़े थे वो मुझे धुलने थे। मैं 3-4 दिन के बाद ही धुलती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं धुलती हूँ कपड़ों को। तो सबसे पहले ना मैंने कहा कि ध्यान नहीं रहेगा, फिर याद नहीं रहता ना, और सारे काम करने में लग जाओ, फ्री कपड़े रह जाते हैं। फिर तब ध्यान आता है ना, जब सब पहनाने होते हैं, पूजा करनी होती है, तब ध्यान आते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चों के जाने के जो बाद जो फर्स्ट काम था मेरा ना, यही था। भगवान के जो कपड़े थे मैंने धुल के बालकनी में रख दिए थे, शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे ये। उसके बाद जी बच्चे चले गए थे स्कूल, उनका लंच वगैरह सब काम, नहा धो के सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और मुझे ना कुछ थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या होता है ना, हम डस्टिंग तो करते हैं मगर हमारे घर में जो प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, रोज़ रोज़ इनकी डस्टिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने कल ही सोच लिया था कि कल मुझे ना इन सब की डस्टिंग करनी है, क्योंकि कर देनी चाहिए 4-5 दिन के बाद तो करनी ही चाहिए। और डस्ट इतनी आती है, बंद घर है ना फिर भी डस्ट आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी डस्ट, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने कमरे से स्टार्ट किया है। कमरे की जो बेड की चादर ना उसको हटा के, और फिर जो मैं ये डस्टिंग ना, ये हमारे ऊपर जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने अच्छे लगते हैं मुझे ये सब चीज़ें, अपने घर को डेकोर करके रखना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही नहीं कि अपने आप को ही अच्छे से रखो, जिस घर में हम रहते हैं उस घर को भी हमें अच्छे से रखना चाहिए, और मैं रखती हूँ। और ये निशान की पिक्चर्स थी ना, मैंने बहुत छोटा था निशान, 3 साल का था जब इसका मुंडन भी नहीं हुआ था, तब की पिक्चर सही है, मैंने ना फ्रेम करा के रख ली थी। और बड़ा क्यूट सा लग रहा था, ये बाल भी इसके इतने बड़े थे, 3 साल का ना तब की ये पिक्चर्स है। और यहाँ पे ना इन सब चीज़ों की ना हम रोज़ रोज़ नहीं करते। मैं आपसे कह दूँ कि नहीं मैं रोज़ करती हूँ, नहीं, मैं इन सब चीज़ों की ना मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार या फिर 10-12 दिन में मैं कर लेती हूँ इन सब चीज़ों की। तो मुझे मैंने सोच रखा था, मैंने कहा आज तो करनी ही है। रोज़ का होता है ना, सारे काम रहते हैं, करो थक जाओ, उसके बाद फिर क्या होता है ना, फिर मन भी नहीं करता। अगर मैं एक बार सारा काम निपटा के ना बिस्तर पे लग जाऊँ, फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं उठूँ और ये सारे काम करूँ। और जब करती रहूँगी ना तब तो कुछ भी करा लो, लेकिन अगर एक बार रेस्ट ले लिया बीच में, उसके बाद फिर मुझे ये काम ना बोझ लगने लगते हैं, आफत लगने लगते हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने घर को इस तरह से डेकोर करना। और ये जो मेरे घर में प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं ना आर्टिफिशियल के, इनकी जो पत्तियां हैं ना, इनमें इतनी डस्ट चली जाती है कि इनको तो इस वाले को तो मैं 3-4 दिन में ही कर देती हूँ, तीसरे दिन ही इसका नंबर लगा देती हूँ। और बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। इसकी पत्तियाँ, एक एक पत्तियों को ना, एक एक पत्तियों से आप डस्ट हटाओ तो काफ़ी। और इन सब की डस्ट करने के बाद जी मैंने बेडशीट को बिछाया हुआ है। अच्छा इतनी गंदी नहीं थी ये, क्योंकि मैं डेली बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ तीसरे दिन मेरी बेडशीट चेंज हो जाती है 3 दिन के बाद, क्योंकि मेरे घर में डॉगीज़ हैं, वो नहीं मानते हैं, चढ़ जाते हैं। उनको मैं कितना भी मना करूँ ना, शुरू छोटे से ना, मैं बता नहीं सकती आपको, छोटे से मैंने रखा है अपने पास, तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाती हूँ। फिर मार तो मैं बिल्कुल पाती नहीं हूँ, हाँ डांट देती हूँ और थोड़ा सा डरा भी देती हूँ कि मैं मारूंगी, लेकिन मैं मारती नहीं हूँ, तो वो चढ़ जाते हैं। इसलिए मुझे तीसरे दिन ना बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। अच्छा बेडशीट पे इतनी डस्ट नहीं आती है जितना मैं कर देती हूँ उसे चेंज। और एक देखिए काम ये भी बढ़ गया था, ये जब से एलईडी का स्टैंड लगाया हुआ था, तो कोई भी चीज़ आप अपने घर में रख लीजिए, लेकिन जब तक उसकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना, उसकी केयर भी तो करनी ज़रूरी होती है। और मुझे इन सब चीज़ें ना, मुझे तो अच्छा लगता है करना, और करनी भी चाहिए, मैं तो करती हूँ। और यहाँ पर ये सारी जो एलईडी थी ना, उस पर पता नहीं कैसे हाथ लगाते ना ये बच्चे वगैरह, तो निशान बन जाते हैं। उसको भी मैं साफ़ कर दिया है मैंने। और ये निशान के खिलौने इतने बड़े रहते हैं नीचे
कि हर चीज़ मैं इनसे कहती हूँ कि अपनी संभाल के रखो, लेकिन नहीं, अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी चीज़ें अपने आप संभाल के रख सकते हैं, मगर नहीं, कितना भी मैं कहूँ मुझे तो ये समझते कहती है कहने दो, और मुझे वही करना है जो मैं करूँगा। और ये मेरे बच्चों का होम शेड्यूल है जो उन्होंने बनाया हुआ था, और ये निशांत के टॉयज़ वगैरह मैं कहती हूँ ना इनसे रखो रखो, लेकिन नहीं, रखते ही नहीं है, मुझे ही करने पड़ते हैं ये सारे काम। मैं भी फिर ज़्यादा नहीं कहती हूँ बच्चों से, मैं एक बार कहती हूँ समझो तो समझो, नहीं तो फिर मुझे तो करना ही है। और यहाँ पे सारे रिमोट भी ये लोग क्या करते हैं, टीवी वगैरह देखेंगे ना तो बैट पड़ा होगा, एसी चलाएंगे तो एसी का रिमोट उधर पड़ा होगा, सब चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी इस वाले रूम की ना बेडरूम का पूरा क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। अच्छा जी, ये मेरी दूसरी एलईडी थी ना, ये पता नहीं कैसे टूट गई थी, अपने आप से गिर गई, लेकिन हस्बैंड का ये कहना था कि तुमने गुस्से में गिरा दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ही बताओ, गुस्से में कोई इतना बड़ा नुकसान कैसे करेगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नुकसान तो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं करती हूँ। और लेकिन हस्बैंड का ये था कि गिरी क्यों, कैसे गिर गई, दीवार भी लगी हुई थी, लेकिन मैं भी हैरान थी कि अपने आप गिरी थी, यकीन माने मेरा, मैं अपने आप गिरी थी। मैंने उनको बहुत यकीन दिलाया, मगर उनको यकीन नहीं आया, उनको लगा ना कि मैंने उस बीच शायद उनसे मेरा झगड़ा चल रहा था, तो उन्हें लगा ना कि इसे खुद गिरा दी, लेकिन ऐसा नहीं है यार मेरा भी विश्वास किया करो। तो ये एलईडी हमारी ना, अब इसको क्या करेंगे, किसी को दे देंगे, विकास जो आते हैं शायद वो ले जाएं। और ये तो रोज़ ही का रहता है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरी इसकी ड्रेसिंग टेबल है ना, इसकी डस्टिंग तो मुझे रोज़ ही करनी होती है। बच्चे जब तनुष्का स्कूल जाती हैं और ईशान स्कूल जाते हैं ना, तो बाल वगैरह काट के जाते हैं, और सारा सामान ना सेट नहीं होता है, तो फिर भी तो रोज़ ही रोज़ करना ही होता है, इसका तो रोज़ का ही है। ऐसे मंदिर पे भी कपड़ा ना रोज़ ही लगाना होता है, क्योंकि हम रोज़ नहीं लगाएंगे ना तो इस पे डस्ट आ जाएगी, तो इसका तो मैं रोज़ का ही करती हूँ। ये काम तो मेरा रोज़ का ही रहता है। जब भी मैं इस वाले कमरे की क्लीनिंग करूँ तो मैं मंदिर ज़रूर इस तरह से कपड़े से ना साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा आपके पास, और आप एक दिन में नहीं कर सकते हो ना, पूरे घर का एक दिन में कैसे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ये अगर रोज़ करेंगे तभी मैनेज हो पाता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारे घर में डस्ट ना यहीं पर आती है। मुझे ना, मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बताया था कि मुझे अपने घर को डेकोर करना इतना अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल के प्लांट्स और ये सब चीज़ें ना मेरे घर में इतनी हैं, पूरा होम ग्रीन बना दिया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। हम पूरे दिन घर पे रहते हैं सारा दिन, और घर को हम अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। तो यहाँ पर ये कबर तो ये मैं आपसे कहती, ये तो रोज़ के ही हैं, ये तो रोज़ का नहीं है, ये दिन में अगर 10 बार भी कर देना तो वो कम रहेगा। और यहाँ पर हर एक कोने में मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, हर एक कोने में फ्लावर्स, मुझे बहुत पसंद हैं ये चीज़ें, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और मेरा बस नहीं चलता ना, मैं आगे भी बहुत लेकर आऊँ। लेकिन इनकी केयर भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने ला के रख दिए फिर हमने इनको ला के रख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इनकी देख रेख और इनकी जो डस्ट वगैरह आती है, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये गंदे लगने लगेंगे, न्यू कैसे बने रहेंगे। और ये जो मेरा ऊपर प्लांट रखा है ना, बहुत पुराना है, इसको करीब हो गए होंगे 15 साल, 15 साल पुराना है ये ऊपर वाला जो रखा हुआ है। और ये इसकी जो ये वाला प्लांट्स है ना, ये वाला, इसकी लीव्स जो है ना, तो इनमें ना डस्ट अंदर तक चली जाती है, बड़ा मुश्किल से साफ़ होती है। कपड़े से लेकर, या तो आप पाइप चला दो पानी का तब साफ़ हो जाएगी, नहीं तो आपको कपड़े से ना बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, इतनी जल्दी नहीं होता है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में मेरा एक बार ये हो जाता है। फिर मैं इसके लिए ना एक्स्ट्रा से टाइम निकाल लेती हूँ। क्या करती हूँ ना, मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ, हैंडल, मतलब किस तरह से मुझे क्या करना है। और काम तो सारा ही मैं ही करती हूँ, घर में खाना वगैरह सब मैंने मेड नहीं लगा रखी है, अभी नहीं है ज़रूरत मेड की, जब होगी तो मैं ज़रूर लगा लूँगी। और ये छोटे छोटे जो हैं इनमें भी डस्ट चली जाती है, सबको साफ़ करना बहुत टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में, लेकिन आज तो करना ही था। और ये जो है, ये सीनरी भी मेरी बहुत पुरानी है, इसको भी शायद 16-17 साल हो गई होंगी। इस सबकी डस्ट सबकी साफ़ कर दी थी मैंने। और ये वॉल्स वाला पॉट है मेरा फेवरेट पॉट यही है। और इसको पता है, मैसी एक बार ले जा चुकी थी छत पे, मुझे इतना गुस्सा आया था मैसी पे, मैंने उसको बहुत मारा था इस बात पे। मैंने कहा कुछ भी करो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर यार मैं इन सब चीज़ों को भी प्यार करती हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी मैं तुम्हें।
इन सब चीज़ों की जो थी ना केयर के बिना तो कैसे रह सकता है, ये सब कुछ केयर के बिना रह ही नहीं सकता। और इन सब चीज़ों पे ना ऊपर जाल है, तो इस वजह से डस्ट बहुत आती है। हमें लगता है ना कि हाँ डस्ट नहीं आती, घर बंद है, मगर काफ़ी डस्ट आ जाती है, ऐसे पता नहीं चलती है। लेकिन ये प्लांट्स वगैरह ग्रीन है ना, तो इन पे तो अलग से ही पता चल जाती है। और कोई भी अगर घर में आ जाए और सबसे पहले निगाह ना, मेरे घर में अगर कोई भी आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र मेरे जो आर्टिफिशियल प्लांट रखे हो ना इन पर ही जाती है। और ये गंदे हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना हम रोज़ रोज़ करें। और यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स को मैंने आज साफ़ कर दिया था। अच्छा, मुझे लगता है कि फ्लावर्स मुझे ही नहीं सबको ही पसंद होंगे। ये शायद ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को पसंद ना हो, ये तो सबको ही पसंद आने वाले हैं। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, आई लव फ्लावर्स। और इन सब चीज़ों में ना टाइम काफ़ी लग गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। जब से बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैंने उनका लंच देकर उन्हें, और दोपहर के ना डिनर में क्या बनाया था, केवल दाल चावल और रोटियां मैंने पहले ही सेक के रख ली थी। केवल दाल चावल बनाया जिससे मैं फ्री थी लंच से, कि मुझे इतना टेंशन नहीं थी कि हाँ सब्ज़ी काटनी है फिर ये सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था, केवल दाल चावल। अच्छा, इधर में फ्रिज की सफाई चल रही थी। और ये बच्चे क्या करते हैं ना, मैं अगर कभी ऐसा हो तो मैं बताया ना, मैं अगर लेटी होती हूँ रेस्ट कर रही होती हूँ, बच्चे आते स्कूल से, मैं उनसे कहती हूँ भाई अपने आप सर्व कर लो। तो मेरे बच्चे इतने बड़े हैं कि वो अपने आप सर्व कर सकते हैं खाना। तो वो जब फ्रिज से ना सब्ज़ी वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं ना, ज़रूर गिराते हैं, चाहे थोड़ी सी ही गिराए। मैं इतना डांट चुकी हूँ, इतना समझा भी चुकी हूँ, मगर नहीं, उनको समझ में नहीं आता। चाहे ज़रा सी गिरा देते हो। कोई भी चीज़ अगर निकालेंगे ना, दूध वगैरह, तनुष्का है कभी चाय बना लेती हैं, तो तनुष्का जब चाय बनाएंगी ना तो दूध ज़रूर ही गिराएंगी। और अगर मलाई उसमें करनी होगी ना, वो ज़रूर, मतलब उनसे ज़रूर हो जाता है। तो ये भी साफ़ करना था मुझे। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में कर दिया फिर इसको छोड़ दिया, गंदा नहीं होगा। ये 1 महीने में फ्रिज की मैं डीप जो क्लीनिंग होती है ना, आज मेरी डीप क्लीनिंग हो रही है फ्रिज की। और मैंने एक सामान निकाल के ना, वैसे तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही करना है, वैसा नहीं है। जब भी मैं जिस पार्ट को गंदा देखती हूँ उसको निकाल के तुरंत साफ़ करने लग जाती हूँ। लेकिन क्या है ना कि अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा किया और फिर आपको करना ही नहीं है पूरा, ऐसा नहीं होता है। पूरा तो करना ही पड़ता है, आप चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे ये भी काम करना था, इसीलिए मैंने लंच को ना पहले ही बना के, एक तरफ मेरा लंच भी बन रहा था और एक तरफ मेरा ये भी काम होता है। 2 in 1 मैं काम कर रही थी और स्पीड तो मेरे वास्तव में, जब मैं काम करने लग जाऊँ ना, फिर मैं ये नहीं देखती कि हाँ अब मुझे रुकना है। अगर एक बार रुक गई फिर मेरे से नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं ना, रेस्ट कर करके काम करते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लिया फिर, लेकिन नहीं, मेरे से नहीं होता है। अगर मैं रेस्ट करने लग जाऊँगी फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं होगा। और जब मैं काम करने पे आती हूँ ना, फिर मैं फ़ाइनल करके ही काम तब रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सोडे से साफ़ किया, ये कोलीन से आज साफ़ नहीं किया इसको, मैंने सोडा लिया है यहाँ पर, क्योंकि सब्ज़ी ना गिरा दी थी इन लोगों ने, तो पीले पीले दाग भी पड़ गए थे। और मेरा फ्रिज इतना पुराना भी नहीं है, इतना न्यू भी नहीं है, 4-5 साल हो गए इस फ्रिज को। हमारा जो पहले वाला था ना वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, वो निकाल दिया था, उसके बाद ये वाला फ्रिज लिया था। ये 2018 में लिया था ये फ्रिज, तो इतना पुराना भी नहीं है, इतना नया भी नहीं है। लेकिन इसकी केयर तो जब तक हम केयर नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ नई से नई वो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद जी मैंने क्या किया, सोडा लगाने के बाद ना, पंखा तो हमारा चल ही रहा था, खुला छोड़ दिया था इसको थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने अलग से दूसरे कपड़े से इसको फिर से दोबारा से साफ़ किया है। जो हमारा सोडा वगैरह था वो सब हट जाएगा। अच्छा, कोलीन से भी कर देते हैं हम, मैं भी कर देती हूँ कोलीन से, लेकिन आज ना मेरा मतलब सोडा था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो सोडा से कर देते हैं। सोडा से भी अगर आप साफ़ करेंगे ना, सोडा और सर्फ मिला के, तो काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। सारे दाग, कितने भी कैसे भी दाग हो ना, सारे साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे सारे मैंने साफ़ कर दिया था सारा। और जब आप काम करने लग जाओ ना, फिर ये नहीं दिखता कि हाँ क्या हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में ना ये सब बिछा के रखती हूँ। फ्रिज में जो फ्रिज की जो पन्नियाँ बोलते हैं, आई डोंट नो मुझे क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन इसको ना मैं साफ़ करके ना धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। कितना भी मैं केयर करके रखूँ, लेकिन हो जाता है गंदा, पता नहीं कैसे हो जाता है। और इनको धुल के मैंने साबुन से
और बालकनी में ना इनको भी थोड़ा सा धूप और हवा लग जाएगी ना, तो ये फिर इनको बिछाऊंगी। तब तक मेरे फ्रिज का सामान साफ़ होगा, तब तक ये भी सूख जाएंगे। और मेरी बालकनी मुझे इतना आराम है ना कि मुझे ऊपर जाना नहीं पड़ता। मेरे कपड़े वगैरह सब यही सूख जाते हैं। बहुत अच्छी धूप आ जाती है यहाँ पर। 2 बजे तक धूप रहती है यहाँ पर 2 से 3 बजे तक रहती है। और 3 बजे तक तो आपको कोई भी चीज़ हो सुबह से अगर आप रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएगी। मुझे ऊपर जाना नहीं पड़ता। उसके बाद मैं वापस आई थी तो मैं फ्रिज की जो निकाले हुए थे ना सारा सामान, वो भी मैं धुल के ना उसको रख दूँगी यहाँ पर। अच्छा, पंखा तो चल ही रहा था, यहाँ पर मैंने टेबल पे रख दिए थे इनको सूखने के लिए। जब तक हमारा फ्रिज सूखेगा तब तक ये भी सूख जाएंगे। और जी यहाँ पर ये जो फ्रिज के सारा सामान तो धुल ही चुका था, और ये अंदर के बॉक्सेस थे, इनको भी इतने गंदे नहीं होते हैं। अंदर के जो रखे रहते हैं ना ऊपर वाला ज़्यादा खुलता नहीं। ऊपर वाला तभी खुलता है कभी बर्फ़ निकालना हुआ या कभी हम कोई फ्रीज़र में ऐसी चीज़ रख देते हैं, ऊपर वाला तभी खुलता है। तो ऊपर वाला के जो बॉक्सेस होते हैं ना इतने गंदे नहीं होते जितने नीचे वाले के गंदे होते हैं। लेकिन जब आप करने लग जाओ तो चाहे गंदा हो या ना हो, साफ़ तो सबको ही करना चाहिए। और मेरी ये आदत है ना कि मैं छोड़ के नहीं करती हूँ कि चलो ये गंदा नहीं है, इसको नहीं करते हैं, अगली बार कर लेंगे। लेकिन नहीं, मेरा ये ना जब सब साफ़ कर ही रहे तो सबको साथ में ही ले लो। बड़ा सोच के कर रही थी मैं कि क्या कुछ रह तो नहीं गया, कहीं दाग तो नहीं लगे रह गए, सब कुछ अच्छे से हो गया या नहीं, क्योंकि ये रोज़ नहीं कर सकते ना, ये तो महीने में ही नंबर लगता है। यहाँ पर मैं सामान लगा रही थी, मुझसे ये सामान नहीं लगते। जब मैं एक बार निकाल तो लेती हूँ, दोबारा से वापस मेरे से नहीं लगते हैं। कभी कुछ टूट जाएगा, मेरे से नुकसान बहुत होते हैं। सच में नुकसान इतना होता है आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड आए हुए थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी लगाने में। उसके बाद मेरे वापस से ये पेपर सूख गए थे तो इनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। फिर हमारा फ्रिज का सारा सामान सेट हो जाएगा। और हमारी फ्रिज की क्लीनिंग जो है ना वो कम्प्लीट हो चुकी है। चमक गया आज मेरा फ्रिज। अच्छा लगता है ना अगर कोई आप काम करो वो फाइनली अच्छे से हो जाए। बच्चों को लेने हस्बैंड चले गए हैं। बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, 2:15 का टाइम है। बच्चे 2:30 बजे तक आ जाते हैं स्कूल से। और अभी हम लोगों ने ना लंच भी नहीं किया है। जब बच्चे आएंगे ना तभी करेंगे लंच। और गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।